हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। हमने जो है चैप्टर 1 में फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई थी जो हम खाते हैं। हमने ये भी आइडेंटिफाई किया था कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में कौन सा खाना खाया जाता है एंड उनको जो है मैप में मार्क करा था। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड व्यंजन करी। अगर हम एक मील लें, एक मील का एग्जांपल लें, तो उसमें आपके चपाती आ सकती है, दाल आ सकती है और ब्रिंजल करी आ सकती है। अनदर दूसरी मील का हम एग्जांपल ले सकते हैं राइस, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर भिंडी, मतलब कि भिंडी की आपकी सब्जी। येट अनदर मील कुड भी आपकी थर्ड मील का एग्जांपल क्या हो सकता है? अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। ये आपके साउथ डिशेज हैं। एक्टिविटी 1 आपकी क्या है? अवर मील्स यूजली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमने हमारी जो मील्स होती हैं उसमें जो है एक आइटम जरूर आपका जो है ग्रेन से बना होता है। जैसे कि हमारी फर्स्ट मील में चपाती जो है आपका क्या थी? ग्रेन थी। आपकी सेकंड मील में राइस आपका क्या था? ग्रेन था। एंड थर्ड मील में आपका अप्पम क्या है? किससे बनता है? आपके ग्रेन से बनता है। सो अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। आपकी दूसरा जो आइटम होगा आपकी मील का, वो दाल हो सकती है, मीट हो सकती है एंड कोई भी वेजिटेबल डिश हो सकती है। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड। आप अपने मील के साथ कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स, अचार, छाछ और आप दही भी उनके साथ ले सकते हो। बटर मिल्क इज आपकी छाछ। सब कुछ लोग यहाँ पे इसको मट्ठा भी बोलते हैं। Some example of meals from different regions are given in table 2.1। यहाँ पे आपको टेबल 2.1 में जो है अलग अलग रीजन्स के जो है एक एग्जाम्पल दिए हैं। यहाँ पे पंजाब, जैसे कि आइटम ऑफ ग्रेन यहाँ पे क्या होता है? मक्के की रोटी। और मक्के की रोटी किससे बनती है? आपकी कॉर्न ग्रेन से। ठीक है। आइटम्स ऑफ दाल और मीट में वो क्या ले रहे हैं? राजमा, किडनी बीन्स जिन्हें हम बोलते हैं। वेजिटेबल में आपका सरसों का साग, जो कि सरसों का साग आपका किससे बनता है? मस्टर्ड लीफ से। और साथ में आप क्या ले सकते हैं? दही और घी। आंध्र प्रदेश के आपका राइस चावल हो गया, तुअर दाल और रसम। आपका वेजिटेबल्स में उसका कुंदरू एंड अदर्स में आप उसका छाछ ले सकते हैं। उसके बाद घी एंड पिकल। ठीक है। उसको आवाकाई जो है वहां की भाषा में बोला जाता है। सेलेक्ट फूड आइटम्स ही डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। आपको एक एक्टिविटी दी गई थी चैप्टर 1 में जिसमें आपको जो है डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट फूड आइटम जो है मैप में मार्क करते थे। एड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट। आपको टेबल 2.1 में और भी मील्स जो है ऐड करनी है और उनको जो है लिखना है। अगर हम अपने यूपी का लें तो आपका इसमें चपाती, जो कि आपका व्हीट से बनता है। साथ में आप क्या ले सकते हैं? दाल। वेजिटेबल्स में आप उसका मिक्स वेज एंड साथ में आपके यहाँ पे आपका बटर मिल्क, घी एंड कर्ड also. Sometimes we may not really have all this variety in our meals. कभी कभी क्या होता है कि जितनी वैरायटी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक आइटम ऑफ ग्रेन हो रहा है, आइटम ऑफ दाल और मीट हो रहा है, वेजिटेबल अदर्स, ऐसा कभी कभी पूरा नहीं हो पाता है। इफ वी आर ट्रैवलिंग, मान लीजिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, वी मे ईट वॉट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे। तो हम वही खाना खा लेते हैं जो हमें अवेलेबल होता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि इतना वैरायटी ऑफ फूड जो है वो नहीं खा पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी खा लेते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम। देयर मस्ट बी सम रीजन दो व्हाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कि आपकी मील में जो है ग्रेन होना चाहिए, दूसरा आपका दाल मीट होनी चाहिए, एंड vegetable and other food item could be included, ऐसा क्यों है? डू यू थिंक दैट अवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड? क्या आपको लगता है कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी को डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चाहिए होता है? क्या इसका कोई स्पेशल पर्पस है? यही हम इसमें पढ़ेंगे। व्हाट डू डिफरेंट आइटम फूड कंटेन? ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनका क्यों है ऐसा? क्या डिफरेंट फूड आइटम्स में डिफरेंट चीजें होती हैं? इसका आंसर तो आप आसानी से दे सकते हैं, यस।
What do different food item contain? We know that each dish is usually made up of one or more ingredient. आपको पता है कि कोई भी डिश अगर लेंगे वो वन या उससे ज्यादा इंग्रेडिएंट से बनती है, which we get from plant and animals. As we know from the chapter 1 कि आपके जो sources हैं फूड के वो प्लांट और एनिमल्स हैं, जिसमें आपके एनिमल प्रोडक्ट आ जाते हैं. These ingredients contain some component that are needed by our body. इन्हीं इंग्रेडिएंट्स में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को जरूरत होते हैं, उनको जरूरी होते हैं. इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स. The major nutrient in our food are named as carbohydrate, proteins, fat and minerals. These are the five nutrients are the five: carbohydrate, protein, fat, vitamin and minerals. We eat different kind of food because of these nutrients present in our different kind of food. मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एक ही फूड आइटम में ये पांचों चीजें नहीं होती हैं, इसलिए हमेशा बोला जाता है कि आपको अलग अलग तरह का जो है खाना खाना चाहिए. कोई चीज अवॉइड नहीं करनी चाहिए. इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर्स. फूड के अंदर आपके डाइटरी फाइबर्स होते हैं. वाटर भी आप रोज लेते हो विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी. ये भी दोनों चीजें हमारे फूड के लिए, हमारी बॉडी के लिए जो है जरूरी होती हैं. क्या सारे फूड आइटम्स में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? नो. मैं आपको बताना चाहूंगी, बट यहाँ पे हम उसको टेस्ट भी करेंगे. विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट. सिंपल मेथड्स हैं जिससे आप चेक कर सकते हो कि कुक्ड फूड या फिर रॉ इंग्रेडिएंट में वो एक न्यूट्रिएंट है या उससे ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है. द टेस्ट ऑफ प्रेजेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट ऑफ अदर. कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग, प्रोटीन की टेस्टिंग एंड फैट की टेस्टिंग बहुत ईजी है, आप करेंगे यहाँ पे. फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन. आपको क्या चाहिए? सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए एंड कॉस्टिक सोडा. यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर. फर्स्ट टेस्ट के लिए आपको क्या चाहिएगा? यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा. कुछ टेस्ट ट्यूब्स लेनी है आपको एंड ड्रॉपर लेना है ताकि आप ड्रॉप वाइज उसमें डाल सके सॉल्यूशन को. ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मेटल्स. आपको ये टेस्ट जो है आप पके खाने में भी कर सकते हो और आप अपने कच्चे रॉ मटेरियल्स में भी, मतलब कच्चे चीजों में भी ट्राई कर सकते हो. Table 2.2 show you a way to record the observation from these tests. Some food items are given this table. You can conduct the test either with these or any other food. आप जो ये टेस्ट जो है, जो आपको फूड आइटम अवेलेबल है आपके पास, उनके साथ कर सकते हैं बिल्कुल. डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल. अगर आप कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कभी भी किसी भी केमिकल को जो है टेस्ट करने की कोशिश ना करें. इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म. अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन रेडीमेड फॉर्म में नहीं है तो आपको अपनी टीचर्स से जो है बोलना है उनको देने के लिए. योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स. सबसे पहले हम टेस्टिंग करेंगे कार्बोहाइड्रेट की. Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrate. There are many type of carbohydrates. The main carbohydrate जो आपके उसमें पाया जाता है खाने में are in the form of starch and sugars. वो आपके किस फॉर्म में होता है? starch and sugar में. We can easily test if the food item contains starch. अगर आपको starch that is carbohydrate की टेस्टिंग करनी है तो बहुत आसान ही तरीके से कर सकते हैं. यहाँ पे आप वो करेंगे टेस्ट. एक्टिविटी 2, टेस्ट फॉर स्टार्च. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट. आपको कोई भी फूड आइटम लेना है जिसमें आप टेस्ट करना चाहते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं. आपको 2-3 ड्रॉप जो है डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लेना है. डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि आपको जो है प्योर नहीं लेना है, उसमें जो है पानी मिला के उसे डाइल्यूट करना है. ऑब्जर्व, मिक्स सम वाटर. इफ देर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम. आपको क्या करना है, जो भी आपका फूड आइटम है उसमें जो है 2-3 ड्रॉप जो है डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालना है. अब आपको देखना है कि क्या उसमें फूड आइटम के में कोई कलर चेंज हुआ है, क्या वो ब्लू या ब्लैक हुआ है. अगर वो आपका आइटम ब्लू ब्लैक हो जाता है दैट मीन्स उसमें स्टार्च प्रेजेंट है. अगर वो नहीं होता है तो आंसर नो होगा. अगर आप ये टेस्ट पोटैटो में करोगे तो इसका आंसर यस आएगा क्योंकि पोटैटो में आपका जो है स्टार्च प्रेजेंट होता है. यहाँ पे आपको एक येलो टेबल हुई, एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं.
एक dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water. डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर आपको आयोडीन का बनाना है तो आप कैसे कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब में आपको टिंचर आयोडीन लेना है और उसमें वो हाफ फिल्ड होनी चाहिए वाटर से, तो वाटर और आयोडीन का मिक्सचर आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाएगा. कॉपर सल्फेट दैट इज CuSO4 can be prepared by dissolving 2 gram of copper sulfate in 100 milliliter of water. कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेना है और उसमें जो है 100 ml जो है आपको पानी लेना है. 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर आपका सॉल्यूशन बन जाएगा किसका, कॉस्टिक सोडा का. नाउ अब ब्लू ब्लैक कलर आपको क्या इंडिकेट करता है कि उस आइटम में आपका स्टार्च है. यही टेस्ट आपको रिपीट करना है विद अदर फूड आइटम्स. रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट क्या उसमें स्टार्च है या नहीं है, और आपको अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो इस टेबल 2.2 में जो है लिखनी है. नेक्स्ट इज अवर टेस्ट फॉर प्रोटीन. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग. इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, जो आप फूड टेस्ट करना चाहते हैं अगर वो सॉलिड है तो आपको पहले उसका पेस्ट बनाना पड़ेगा, पाउडर करना पड़ेगा, या फिर पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट ग्रिंड और मैश इन ए स्मॉल क्वांटिटी. आप उसको जो है ग्रिंड कर सकते हैं मिक्सर में या फिर मैश कर सकते हैं आप ऑफ द फूड आइटम. पुट सम ऑफ दीज इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब. आपको फिर जो है उसको क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालना है. 10 ड्रॉप्स आपको वाटर की डालनी है और फिर उसको शेक करना है. शेक करने के बाद आप जो है ड्रॉपर की मदद से उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट डालेंगे. देन 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा टू इट. ओके, लेट्स अगेन रीड इट. आपको क्या करना है, जो भी फूड आइटम है उसका पेस्ट बनाना है या पाउडरी फॉर्म करना है, उसको फिर आप ग्राइंड करने के बाद एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालेंगे. 10 ड्रॉप्स उसमें आप पानी की डालेंगे, फिर उसको शेक करेंगे. नेक्स्ट इज आप ड्रॉपर की मदद से 2 ड्रॉप जो है कॉपर सल्फेट डालेंगे एंड 10 ड्रॉप जो है आप कॉस्टिक सोडा उसमें डालेंगे. शेक वेल, फिर आपको उसको अच्छे से शेक करना है और टेस्ट ट्यूब को जो है थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है. अब आपको ऑब्जर्व करना है क्या टेस्ट ट्यूब का जो कंटेंट है वो वॉयलेट कलर का चेंज हुआ है या नहीं. वॉयलेट कलर इंडिकेट करता है कि उसमें जो है प्रोटीन की प्रेजेंस है. हमने ये पढ़ा कि वॉयलेट कलर अगर फूड आइटम का चेंज होगा तो उसमें प्रोटीन की प्रेजेंट है. हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा कि अगर उसमें ब्लू ब्लैक कलर होता है तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. Now we have test for fats. Take a small quantity of a food item. आपको कोई भी फूड आइटम लेना है जिसको आप चाहते हैं टेस्ट करना. Wrap it in a piece of paper. आपको जो है उस फूड आइटम को जो है पेपर में रैप करना है एंड फिर उसको क्रश करना है. टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टेयर. आपको ध्यान देना है कि पेपर ना फटे. ठीक है. नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. अब आपको क्या करना है, उस रैप जो किया था आपने उसको खोलना है और देखना है क्या आपको उस पेपर पर ऑयली पैच दिखाई दे रहा है. होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट. अगर आपको डायरेक्टली दिख रहा है ऑयली पैच तो दैट मीन्स इट हैज फैट. बट अगर आपको नहीं दिख पा रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको जो है लाइट के अगेंस्ट जो है रखेंगे पेपर को और फिर देखना है. तो आपको जो है अगर लाइटली फेंटली पैच दिखेगा that is a indication of a fat present. An oily patch on paper show that the food item contain fat. ये सबसे आपका आसान टेस्ट है. अगर हम तीनों टेस्टों को देखें, an oily patch on paper show the food item contains. The food item may sometime contain a little water. ऐसा हो सकता है कि आपके फूड आइटम में जो है वाटर हो. Therefore, after you have rubbed an item on paper, जब आप देख लें कि जो आपने वो लिया है आइटम उसको पेपर पे रब करेंगे तो पेपर को सूखने दें. उसके बाद देखें क्या उसमें पैच है, ऑयली पैच या नहीं है. इफ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड इट वुड ड्राई अप. क्योंकि अगर पानी होगा एक्चुअल में आपके फूड आइटम में, वो तो थोड़ी देर में इवेपोरेट होके सूख जाएगा एंड जो बचेगा आपका वो बचेगा ऑयली पैच. अगर कोई ऑयली पैच नहीं शो होता है उसके बावजूद भी, दैट मीन्स उस फूड आइटम में कोई भी फैट नहीं है. What do these tests show? Are fats, protein and starch present in all the food items that you tested? आपने जो टेस्ट करे आपको
इससे बताना है क्या ये जो प्रोटीन, स्टार्च और फैट है ये एक ही आइटम में तीन प्रेजेंट थे तीनों चीजें। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? क्या एक फूड आइटम में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है? इसका आंसर यस है, बट जो क्वांटिटी आपके न्यूट्रिएंट की एक फूड आइटम में किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होगी और दूसरे वाले की कम होगी, लेकिन दे आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल, मतलब कि सारे न्यूट्रिएंट जो है उसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं, एक में एक से ज्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट? क्या कोई ऐसा फूड आइटम है जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं प्रेजेंट हो? वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर थ्री न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, दैट इज विटामिन एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन फूड आइटम। व्हाई डू यू नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? अब हमें जो ये न्यूट्रिएंट्स है ये चाहिए क्यों होते हैं, मतलब हम क्यों बोला जाता है आपको हमेशा वी हैव टू ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड? तो हम आगे अब ये पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? ये जो न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी में करते क्या है? सबसे पहले आपका कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स को आपको एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है और फैट्स को भी आपको एनर्जी गिविंग, दोनों आपके जो है एनर्जी गिविंग है। इनफैक्ट फैट गिव्स मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम एनर्जी गिविंग की उसकी बात करें कि कौन सा ज्यादा देता है, तो फैट आपकी काफी एनर्जी आपको प्रोवाइड कर देंगे एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। वहीं अगर आप 10 ग्राम फैट ले रहे हो 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, तो एनर्जी जो ज्यादा प्रोवाइड करेगा वो आपका फैट आइटम होगा। फूड कंटेनिंग फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। जिन फूड्स में आपका जिन फूड आइटम्स में आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। विटामिन हेल्प्स इन वी हैव food containing Food containing fat and carbohydrates are called energy giving foods. Proteins are needed for the growth and repair of our body. Proteins क्यों चाहिए होते हैं हमको? रिपेयरिंग के लिए और आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए। ये आपका उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग बिकॉज ये आपकी बॉडी को बिल्ड करने में, ग्रो करने में जो है आपकी मदद करते हैं। इसलिए विटामिन को हम जो है, विटामिन हमारी हेल्प करते हैं डिजीज से लड़ने के लिए, इसीलिए इनको हम प्रोटेक्टिव फूड भी बोला जाता है। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी फ्रॉम द डिजीज। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी आपका हेल्पफुल होता है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए और आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, जिसमें आपके एग्जांपल्स हैं जो कि आपके सोर्सेज है राइस, व्हीट एंड लिवर। थर्ड फिगर इज सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी इज यूजफुल फॉर आवर स्किन। यहाँ पे हमने पढ़ा था इट इज यूज टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। इसमें आपके सोर्सेज गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, टोमेटो एंड ऑरेंज। These have acids. And the next figure is some sources of vitamin D. Vitamin D is useful for calcium and for bones and teeth. We get from fish, liver, egg and milk, butter. Now we are going to study from here. Most food items usually have more than one nutrient. जितने भी हम फूड आइटम्स होते हैं हमारे, उसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। यू मे हैव नोटिस दिस व्हाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2। जब आप पूरी ऑब्जर्वेशन करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे उसमें, तो आप उसमें ये ऑब्जर्वेशन अपनी देख भी पाओगे कि एक फूड आइटम में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। हाउएवर इन ए गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट, लेकिन वो जो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है वो जो है एक न्यूट्रिएंट ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा, दूसरा कम मात्रा में। फॉर एग्जांपल राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स, thus we say that rice is a carbohydrate rich food। और जो भी न्यूट्रिएंट उसमें ज्यादा क्वांटिटी में होगा हम उसको उसी में क्या बोलेंगे? रिच, कार्बोहाइड्रेट रिच। राइस इज ए कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम। Beside these nutrients we have dietary fibers and water। dietary fibers को हम आपका रफेज भी बोलते हैं। रफेज आपका यूजली क्यों जरूरी होता है? इट इज यूज फॉर रिमूविंग द वेस्टेज from the body। Roughage is mainly provided by plant products in our food, whole grains, pulses, potato, fresh fruits, vegetable। मेन सोर्स आपके रफेज के, रफेज आपको कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये आपको कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, बट ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है ताकि बल्क में आपका वो फूड
में मिल सके और ये आपके जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालने में आपकी मदद करता है. Some sources of iodine, these are the mineral figures. आयोडीन आपको जिंजर से मिलता है, फिश हो गया, एंड फॉस्फोरस आपको राइस, व्हीट, बनाना, मिल्क, चिली. This one is the iron source, spinach, pear. This is liver, apple. Calcium sources are milk and milk. ये तो आप सभी को पता ही होगा. Water helps our body to absorb nutrients from food. Water जो आपकी मदद करता है जो न्यूट्रिएंट्स आपके फूड में अवेलेबल होते हैं उनको सोखने में, मतलब उनको बॉडी के अंदर लेने के लिए. इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट. ये आपकी दूसरी मदद इस तरीके से करता है कि जो भी आपकी बॉडी में वेस्ट है उसको यूरिन और स्वेट की फॉर्म में निकालना है. नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट अवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक. नॉर्मली जो आपको पानी की जरूरत होती है वो आप जो है अपने जो भी लिक्विड आप ले रहे हो अंदर उससे प्राप्त हो जाती है, जैसे पानी, मिल्क एंड टी. इन एडिशन वी ऐड वाटर. लेकिन सिर्फ पानी आप इसी फॉर्म में नहीं ले रहे हो, आपको जो फूड आइटम्स होते हैं बहुत सारे कुक्ड फूड आइटम्स में आपके जो है ऑलरेडी मतलब रॉ एंड कुक्ड फूड आइटम्स में आपके वाटर अवेलेबल होता है. दिस इज द इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ वाटर इन आवर बॉडी. लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स व्हिच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी. एक्टिविटी. इस कॉलम में आपके विटामिन एंड मिनरल्स हैं जिनकी कमी से क्या बीमारी होंगे हम वो सेकेंड कॉलम में पढ़ेंगे, एंड आपके सिम्टम्स आपके थर्ड कॉलम में. सो लेट्स स्टडी अबाउट दिस. विटामिन ए की कमी से आपको लॉस ऑफ विजन, मतलब कि आपकी जो आईज की पावर है वो कम हो सकती है, पुअर विजन हो सकता है, लॉस ऑफ विजन इन द डार्कनेस. ऐसा भी पॉसिबल है कि नाइट में आपको दिखना बंद हो जाए, एंड कभी कभी बिल्कुल लॉस ऑफ विजन मतलब कि ब्लाइंडनेस हो सकती है. विटामिन बी वन की कमी से आपको बेरी बेरी बीमारी हो सकती है जिसमें आपकी मसल्स वीक हो सकती है और आप में बहुत कम एनर्जी होती है किसी भी काम को करने के लिए. विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी होगी जिसमें आपके गम्स में से ब्लड निकलता है. वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, मतलब अगर आपको कोई चोट लगती है उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है उसको ठीक होने के लिए. विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स होगा, आपकी बोन्स जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं एंड वो बेंट मतलब कि मुड़ने भी लग जाती हैं, इतनी ज्यादा वीक हो जाती हैं वो. कैल्शियम, बोन एंड टूथ डिके, आपके दांतों में दांत खराब हो सकते हैं, कीड़े रख सकते हैं. वीक बोन्स एंड टूथ डिके, आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और दांत आपके खराब हो सकते हैं. आयोडीन की कमी से आपको गोइटर हो सकता है. जो ग्लैंड होता है आपके नेक के अंदर वो आपको स्वेलन मतलब कि सूजा हुआ दिखाई देगा. चिल्ड्रंस के अंदर आपको मेंटल डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी. आयरन की कमी से आपको अनीमिया हो सकता है जिसमें आपको कमजोरी हो सकती है. थैंक यू. This chapter is